स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित की आत्मा वहाँ से अलविदा ले रही है, सभी को रोते हुए देख रही है कि तभी वहाँ पर अरमान पहुँच जाता है जो अपने भाई की आत्मा को जाने नहीं देता। बिल्कुल नहीं भैया, मैं तो हमेशा आप सबके बीच रहने वाला हूँ, कभी आंसू बन के, कभी खुशी बन के, और याद बन के। भैया हो गए ना तो मार खाएगा। हम दोनों की प्रार्थना करने को भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा, टूट जाएंगे रोहित। तूने दादीसा को कभी रोते हुए देखा? ऐसे नहीं रोते हुए देखा है कभी? हंसता खेलता कोरस का खाना भूल जाएगा। आप उसका दक्ष का एक्स्ट्रा ध्यान रखोगे, मुझसे वादा करो प्लीज। चल करो I wish भैया, I wish भैया ऐसा हो सकता। जाते जाते भी मैं आपको जिम्मेदारियां देकर जा रहा हूँ। प्रेगनेंसी के बाद भैया रूही को अकेलापन बहुत हिट करेगा भैया, और आपको और अमीरा भाभी को उसका साथ देना पड़ेगा भैया, साथ देना पड़ेगा। और अपने आने वाले बेबी को और दक्ष को मेरी कहानियां बतानी पड़ेंगी भैया, और अच्छी वाली कहानियां, जैसे वो। I'm so sorry भैया, मैं जाते जाते भी आपको जिम्मेदारियां देकर जा रहा हूँ। प्रेगनेंसी के बाद रूही को अकेलापन और हिट करेगा भैया, और आपको और अमीरा भाभी को उस वक्त उसके साथ रहना होगा, और आने वाले बेबी को और दक्ष को आप मेरी कहानियां जरूर सुना। वो मैं क्लास 4 में मिट्टी खाता था, क्लास 6 में मैं मैथ में फेल हो गया, वो सब फालतू की कहानियां नहीं, हीरोइक कहानियां भैया, कि मैं बुरे लोगों को मैंने पीटा, मजबूरों की जान बचाई मैंने, क्योंकि भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ भैया, मैं हीरो तो मैं भी हूँ ना। हाँ भैया, मैं ऊपर से ना पूरी नजर रखने वाला हूँ, ट्रस्ट मी, मैं पूरी नजर रखूंगा। बहुत ही इमोशनल सीन था। आई थिंक ये मेरा मोस्ट फेवरेट और मोस्ट इमोशनल सीन है अरमान भैया के साथ, जहाँ पर मैं उनसे कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, और ये दो सोल्स हैं आपस में बात कर रहे हैं, एंड पूरा परिवार जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है का सब मौजूद थे, पूरा गोइंका परिवार और पोद्दार परिवार। तो ऑन अ पर्सनल नोट मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीन सबके सामने सीन शूट करके। और लास्ट टाइम भी जब हम हॉस्पिटल में थे, मैं और अरमान भैया, तो हमारा सीन टचवुड वी रियली एंजॉयड परफॉर्मिंग दो सीन्स, एंड ये सीन भी बहुत ही दिल के करीब और इमोशनल है, और आई थिंक ये मेरा टॉप फेवरेट सीन है, एंड आई होप ऑडियंस ऑल्सो लाइक्स इट। वो बहुत आई थिंक मेरा एक वॉक था जहाँ पर सारे परिवार वाले खड़े हैं और मैं सबको आंखों में नमी है और चेहरे पे मुस्कुराहट है, और वैसे मैं गया और क्रॉस करता हूँ सबको, और मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था वो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ एक ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी मैं देख सकता हूँ कि सब मुझसे बहुत मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, सब मुझसे हम एक परिवार जैसे ही हैं, और वी कुड फील इट कि एवरीबडी इज़ द टीयर्स, कोई ग्लिस नहीं ले रहा है, सब एक्चुअली रो रहे हैं। वैसे बता दें कि यहाँ पर अरमान की आत्मा रोहित की आत्मा से बात कर रही है। असल में अरमान भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वैसे रोहित के कहने पर अरमान रुक जाता है और उसे होश आ जाता है। ऐसे में अभीरा उसे ले जाती है रोहित को आखिरी बार दिखाने के लिए। ये नजारा देख पूरा परिवार बेहद ही गमगीन हो गया है, और तो और रूही
उसके सामने आ गई है नर्स भी, जो थमा रही है उसके हाथों में रोहित के कपड़े, जिसे देखकर रूही भी हो रही है इमोशनल, और तो और उसे लगा है सदमा भी। वैसे ये सीन रोहित का आखिरी सीन है। ऐसे में रोहित का किरदार निभाने वाले रोमित राज ने बताया कि उनके रिश्ते यहाँ पर सभी से बेहद ही खास हैं और वो सभी को बेहद याद करेंगे। इतना ही नहीं, सभी कलाकारों ने आकर रोहित पर अपना प्यार भी जताया है। मैं बस यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग रोहित एंड रूही सो मच, एंड रोहित रूही आप लोगों ने हैशटैग दिया है रोहित, सो बहुत बहुत शुक्रिया उसका। और आप लोग पिक्चर्स डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो देखकर, और इतना प्यार आप लोगों से मिल रहा है। आई थिंक अभिमान जो है एक अरमान भैया और अबीरा भाभी की इतनी हिट पेयर है, और आप लोगों ने रोहित रूही को भी इतना ही प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू आप लोग एडिट्स बनाते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग दैट। मेरी भी पप्पी रहेगी, मेरी भी पप्पी रहेगी। मैं भी दूँगी। हम लोग भी पप्पी लेंगे, हक करेंगे। पप्पी नहीं लेंगे, आप कर लेंगे भाई। भाई बहुत हो गया। ओह जो भाई हम क्यों नहीं पप्पी ले सकते? हाँ हाँ। सो दिस इज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप देख सकते हैं कि इतना पॉजिटिव, ये पॉजिटिविटी है, इतना प्यार है आपस में। दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल शो फॉर मी इन माई लाइफ, इन माई करियर, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू राजन सर कि मुझे उन्होंने मौका दिया। मुझे पहले से ही पता था कि 3 से 6 महीने का ट्रैक है, एंड मैं ये बात हमेशा मेरे दिल में थी है, और मुझे एवरी डे मज़ा आता था यहाँ पर, और मैं सोचता था कि काश मतलब एक एक दिन बढ़ता जाए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि 9 महीने चला ये शो, मुझे 3 टाइम्स मोर प्यार मिल रहा है, 3 टाइम्स मोर सीन्स करके जा रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू राजन सर फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने ही शोड फेथ इन मी, एंड आई होप आई हैवंट लेट हिम डाउन। बहुत सालों से जानती हूँ, 2005-06 से बहुत गहरा बॉन्ड है। पहले शो में बॉयफ्रेंड था, दूसरे शो में पति था, और अभी तीसरे शो में मेरा क्या माय ग्रैंड डॉटर्स हस्बैंड। सो या बहुत गहरा बॉन्ड है मेरा इसके साथ। अब फोर्थ शो में देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। जन्मों जन्मों का साथ हो गया। मैम, I just spoke. इनका जन्मों जन्मों का साथ हो गया। I love you, and I was just telling everybody कि मेरे सीन्स आपके साथ इतने अच्छे होते थे, और आप मेरे जब हम सीन करते थे तो मेरे जब आप बैक टू कैमरा भी होते थे, आपके आंसू विदाउट ड्रेस आप रोते थे, एंड दैट्स द अमेजिंग, you know, that's why she's, you know, Shruti ji, that is why, I think, and by the way, my wife really admires her, and I really admire her. Thank you so much. And she carries herself so gracefully. I just love it. And this beautiful man is an amazing actor and very hard working. इतना मेहनत करता है ये, एंड ये घुस जाता है एकदम सीन में। ही अगर जैसे मैं तो फिर भी मस्ती करती रहती हूँ ना, अगर कट हो जाता है, लेकिन ही विल बी स्टिल इन हिज कैरेक्टर। जो इसका प्रोसेस है विच इज़ ब्यूटिफुल, और आजकल के ज़माने में ऐसा देखना बहुत कम मिलता है, बिकॉज बहुत कम होते हैं आर्टिस्ट जो इतनी शिद्दत से काम करते हैं। एंड रोहित का कैरेक्टर जो ये निभा रहा है रोमित इज़ लाइक वंडरफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। इट्स जस्ट दैट इट्स I mean it is what it is, and it's really sad because मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेटा ऐसे चला जाएगा, बट अभी क्या कर सकते हैं ना। मैं तो इसको कुछ बोला भी नहीं जब मुझे पता चला था। 3-4 दिन तो मैं चुप ही रही। आई थिंक टुडे इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्पोक टू हिम, बिकॉज आई डिडंट हैव, मतलब मुझे आई स्टिल कुड, जैसे यहाँ पे सीन में मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ ना कि रोहित नहीं है, तो ऐसे मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि रोमित नहीं रहेगा, मेरा रोहित नहीं रहेगा, यू नो दैट वे। बट अभी क्या कर सकते हैं, दैट दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट ये इतना अच्छा एक्टर है, इतना सुंदर लड़का है, लविंग, केयरिंग, ऑलवेज विद अ स्माइल, वेरी पॉजिटिव, सुपर्ब एटीट्यूड, एंड हार्ड वर्किंग, पैशनेट टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन, and also a beautiful human being. एक्टर तो है ही, लेकिन वो मैंने पहले भी बोला है कि अगर एक्टर आप कमाल के हो और अगर आप एक कमाल के इंसान ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये कमाल का एक्टर भी है और ये उससे भी कमाल का इंसान है,
एंड दैट्स व्हाट इज़ जस्ट अमेजिंग. एंड ऑफ कोर्स हम सब बहुत मिस करेंगे इसको, लेकिन योर नेक्स्ट चैप्टर बिगिंस एंड होपफुली इट विल बी ब्यूटीफुल. एंड हम फिर मिलेंगे ना, यस, है ना? और क्या, ऐसे थोड़ी ना Thank you. चला थोड़ी ना जाएगा ये कहीं, है ना? सीरियल की कहानी में तो रोहित ने सभी को रुलाया ही, लेकिन जाते जाते रोमित राज भी सभी को इमोशनल कर रहे हैं. भाई तभी तो कहते हैं रील की दुनिया भी रियल हो जाती है और रील परिवार रियल का परिवार बन जाता है. खैर अब देखना होगा कि रोहित के जाने के गम को पूरा परिवार कैसे संभाल पाएगा. मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.